दोस्तों नमस्कार। कल राम मंदिर भूमि पूजन हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर दिए जलाए गए, पटाखे जलाए गए और लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। उन्हें भी लगा होगा कि अब राम राज्य आएगा, हिमाचल में भी राम राज्य आएगा। हिमाचल के तो मुख्यमंत्री के नाम के आगे और पीछे जय राम आता है, तो हिमाचल में भी कहीं ना कहीं राम राज्य आएगा। लेकिन आज जब सुबह प्रदेश की जनता उठी होगी तो उसे बिजली का जोर का झटका लगा। बिजली का झटका कैसे लगा है ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पहला झटका नहीं है। जयराम सरकार इससे पहले भी कई झटके दे चुकी है। कुछ दिन पहले बस किराए में बढ़ोतरी की गई। उनसे जब पूछा गया 10 दिन पहले, जब उन्होंने बस किराया बढ़ाया, 10 दिन पहले उनसे पूछा गया कि आखिर आप बिजली का माफ कीजिएगा, आप बस किराया बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जनता पर कोरोना के इस काल में कोई बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन 10 दिन बाद सरकार बसों का किराया बढ़ाती है और अब जब हजारों में तादाद कोरोना की हिमाचल में चली गई है, 20 लाख से ऊपर भारत में चली गई है, तो इस वक्त जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता को बिजली का झटका दिया है। और ऐसा झटका दिया है कि जब आप कल अखबार देखेंगे, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको मालूम चल गया होगा, लेकिन अगर आप अखबार का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कल ये झटका सुबह लग जाएगा। और वो भी तब अगर अखबार क्या छापेगा, क्या छिपाएगा, किस तरीके से हेडलाइन देगा, क्या आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि बिजली महंगी हो गई है, सीधा सीधा आपको ये बताएगा कि बिजली महंगी हो गई है, आपकी जेब से ज्यादा पैसे लगेंगे, या फिर आपको घुमा फिरा कर ये समझाएगा कि बिजली की यूनिट में इतने %फीसदी बढ़ोतरी हुई है। और आपको ये नहीं पता लगेगा, जब आप खबर पढ़ोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या हमारी जेब से इतने पैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो कल सुबह अखबार का इंतजार करिएगा, देखिएगा कि क्या छपा और क्या छिपा। तो आइए चलते हैं कि किस तरीके से अब बिजली की दरें निर्धारित हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने का फैसला पिछले कुछ दिनों पहले जयराम सरकार ने लिया था। एक बार फिर बता देता हूं कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने का पिछले कुछ दिनों पहले जयराम सरकार ने फैसला लिया था। अब विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें लागू कर दी है। जी हां, हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। और यह वही हिमाचल है जिसे बिजली घर भी कहा जाता है, बिजली का राज्य कहा जाता है। हर जगह, हर नदी पर, निश्चित दूरी पर आपको बांध दिख जाएंगे, जल विद्युत परियोजनाएं दिख जाएगी। जब भी आप हिमाचल घूमने जाते होंगे आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की विद्युत परियोजनाएं दिख जाती होगी। और ये वही हिमाचल है जहां पर लाखों यूनिट, प्रतिदिन लाखों यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। ना केवल हम खुद के लिए बिजली रखते हैं, बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक बिजली जाती है। और आप कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके खेतों के ऊपर से बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें बिजली की गुजर रही होती है, और खंभे भी अत्याधुनिक खंभे लगे होते हैं जो तूफान आए, बिजली या बारिश हो, उन खंभों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब से आपने होश संभाला होगा, आप देखते होंगे अपने खेतों के पास, अपने घरों के पास, अगर आप नदी किनारे रहते हैं, बिजली विद्युत परियोजनाओं के किनारे आपका घर है, कहीं नजदीक है, तो आपने वो खंभे भी देखे होंगे, आपने वो तारें भी देखी होगी। तो आप पूछते होंगे अपने घर पे कि पापा ये बिजली कहाँ जा रही है। तो वो बताएंगे कि ये बिजली जब हम भी छोटे थे तब से ये बांध यहाँ पर बना है, और ये बिजली हिमाचल में नहीं मिलती, ये दिल्ली जाती है। और आप कहोगे कि यहाँ पर तो अगर थोड़ा सा तूफान आ जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बिजली चली जाती है। तो वो कहेंगे कि नहीं, वहाँ कोई बिजली नहीं जाती, ये खंबे
इतने बड़े बड़े खंभे लगे हैं, इतनी मोटी मोटी तारें लगी है, वहां बिजली नहीं जाती है, बिजली यहीं जाती है। तो मैं कह रहा था कि लाखों यूनिट बिजली बनती है, लेकिन हिमाचल में अब जो दरें लागू हुई है, जिस तरीके से हम पड़ोसी राज्यों को बेचते हैं, वही करीब करीब वही दरें अब आपको भी देनी पड़ेगी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में समझाता हूं, जो आपको अखबार पे शायद ना दिखे। अब नए टैरिफ में बिजली दरों को 3 स्लैब में बांटा गया है। जी हां, पहले स्लैब में शून्य से लेकर 125 यूनिट को रखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप कम बिजली खपत करोगे, मतलब साफ है, अगर आप इसे हम क्या कहेंगे कि अगर आप 125 यूनिट तक बिजली को खर्च करते हो तो पुरानी जो दरें हैं वही आपको देनी पड़ेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 1 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। मतलब ये है कि बिजली को बचाइए अपने लिए। अगर आपको 9-10 बजे तक आप टीवी देख रहे हैं या बिजली जला रहे हैं तो उसको आप 125 पे सिमटिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ये चाहती है। उसको समेटिए, 125 के अंदर अंदर समेटिए। ये सरकार चाहती है, तभी शायद 125 यूनिट तक कोई परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा स्लैब में 126 से लेकर 300 यूनिट तक अब 3 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट अदा करना होगा, जबकि पहले था 2 रुपये 95 पैसे। पहले की मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं सालों पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से कल की बात कर रहा हूं, बीते हुए कल की। तीसरा स्लैब, यानी अगर आपका मीटर 300 यूनिट से ऊपर चला गया तो 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिजली का बिल देना होगा, जो पहले कितना था, 4 रुपये 40 पैसे। पहले से मेरा मतलब कल तक। अब नई दरों में तय होने से हिमाचल सरकार को करीब 100 करोड़ की सब्सिडी की बचत होगी। जी हाँ, ये वही सरकार है जो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है और किसानों की आय को दोगुना करना है, और किसान ये बिल चुकाएगा। 100 करोड़ की सब्सिडी, जो 100 करोड़ का फायदा सरकार को होगा। और दुख इस बात का होता है कि हिमाचल में ही बनने वाली चीजें जब हिमाचल में ही महंगी मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे। सीमेंट हिमाचल में बनता है, महंगा मिलता है। बिजली हिमाचल में बन रही है, हम पड़ोसी राज्यों को बांटते हैं, दिल्ली तक बांटते हैं, महाराष्ट्र तक बांटते हैं, लेकिन आपको महंगी मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सरकार ने बिजली आपूर्ति विभाग सुखराम चौधरी को दिया। पहले बिजली कर्मचारी में उसी में काम करते थे, बिजली विभाग में ही। तो तमाम चीजें सोचने का विषय है। राम मंदिर बन गया, खुशी का विषय है, जय श्री राम। लेकिन हिमाचल के जयराम का क्या? नाम जयराम होने से राम राज्य नहीं आ जाएगा, यह आपको तय करना है। सरकार जब बसों का किराया बढ़ाती है, बिजली की दरें निर्धारित करती है, तो सरकार से नहीं आम जनता से नहीं पूछती। हाँ, लॉकडाउन का आम जनता से पूछती है। एक मजाक का विषय बना दिया है कि आप देखिए कि जब लॉकडाउन लगाना होता है तो सरकार आम लोगों से पूछती है कि क्या हम लॉकडाउन लगाएं ना लगाएं। लेकिन जब बस किराया बढ़ाया, अब ये बिजली की दरें निर्धारित की, तब आप नहीं पूछते हो। अब जनमंच खत्म हो गया है। जयराम सरकार का कार्यक्रम था जनमंच, उसे झंडमंच ज्यादा कहा जा रहा था, क्योंकि वहां पर भी अधिकारियों को बेइज्जत किया जाता था। आपने देखा होगा, कई बार मंत्री जाते थे, पूछते थे, कई बार बेइज्जत उन्हें किया जाता था। तो आजकल कोरोना का दौर है, भीड़ इकट्ठा नहीं होती, तो जयराम सरकार फिर कह रही है कि ऑनलाइन हम मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं। आम जनता आपको क्या सुझाव देगी जयराम जी? जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आम जनता के सुझाव आप उनके जो उनसे जुड़े हुए काम है, बिजली की दरें आप देखो, महंगाई देखो, सीमेंट के दाम देखो, या उससे पहले बस किराए की बात करो, जो आम आदमी से जुड़े हैं, वाकई में जुड़े हैं। लॉकडाउन तो आपका फैसला है, आपके पास अधिकारी बैठे हैं। उपायुक्तों से पूछो कि क्या आपके जिले में किस तरीके के हालात हैं। ये आम जनता क्या बताएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात
पिछले कुछ समय में हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं, जयराम ठाकुर कहीं ना कहीं अपना खुद का एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये मैं खुले मन से कह सकता हूं। आप भी देख रहे होंगे जयराम ठाकुर में जिस तरीके से पहले के मुख्यमंत्री हो, चाहे वीरभद्र सिंह हो, वो खुद डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछते नहीं थे। ये और जयराम ठाकुर हम देख पा रहे हैं कि उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, वो चाहे अनुभव की कमी हो, लेकिन अनुभव भी हम नहीं कह सकते। पिछले 3-4 साल हो गए, 2-3 साल हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो जयराम ठाकुर को भी सीखनी होगी और आप लोगों को भी सीखनी होगी कि सवाल उठाइए। अब आपके पास सोशल मीडिया है, तमाम गांव में आप, टिकटॉक तो बंद हो गया लेकिन वीडियो आप देखते रहेंगे, लेकिन सवाल उठाइए लिख के। अगर आप लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो किसी, जब गांव में आप जब अपने जाते हो, अपने जो वहां पर भक्त आपको दिखते हैं किसी एक पार्टी को, उनको समझाइए, अपने विधायक तक पहुंचिए कि आखिर क्या हो रहा है। नहीं तो इसी तरह से चलता रहेगा, सिर्फ नाम के जयराम ठाकुर रह जाएंगे और गरीबों पर बोझ डलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।